सबसे तेज भगवा न्यूज 24/7। हम बात कर रहे हैं कल संसद की कार्रवाई का। कल संसद के अंदर भारत की सरकार और मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड में परिवर्तन के लिए वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम 2024 को पटल पर रखा और इस विधेयक को रखने के बाद जो जोर शोर का हंगामा संसद के अंदर शुरू हुआ वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल इस हंगामे को यह माना जा रहा था कि जैसे ही विधेयक रखा जाएगा विपक्ष सरकार पर हमलावर होगा और वैसा ही हुआ, लेकिन और दिनों तक संसद की कार्रवाई रोकी जाए, इसके बाद संसद की कार्रवाई में रोज हंगामा हो, इसको लेकर के जो विपक्ष की प्लानिंग थी खासतौर पर समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की, डीएमके की, टीएमसी की, ये सारी की सारी उनकी मंशा धरी की धरी रह गई। आपको बता दें कि जैसे ये विधेयक रखा गया टीएमसी के सांसद चट्टोपाध्याय ने इसका विरोध किया, जमकर विरोध किया। वहीं अगर बात करें तो डीएमके की नेता के कनिमोझी ने भी इसका जमकर विरोध किया और कहा कि मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों के साथ छेड़छाड़ है। वहीं पर कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने भी इसका जमकर विरोध किया और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के जो धार्मिक भावनाएं इससे आहत होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना पढ़े लिखे और बिना उस विधेयक के मसौदे को देखे ही ये लोग इस प्रकार का हमला करने लगे। लेकिन बात जब सरकार के पाले में आई और सरकार के संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने जब इस पर बोलना शुरू किया तो लोगों की बोलती बंद कर दी और बोलती तो तब बंद हो गई कि विपक्ष की मांग के पहले ही किरण रिजिजू ने अपने प्रस्ताव में इस पूरे वक्फ बोर्ड संशोधन 2024 के विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजने की बात कर दी। अमूमन ऐसा होता है कि जब विपक्ष गतिरोध करता है तो उसकी पहली डिमांड यही होती है कि इस विधेयक को पास कराने से पहले इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा जाए। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री का मतलब होता है कम से कम 6 से 1 साल तक यह सस्पेंड हो जाता है इस विधेयक को पास कराना, क्योंकि वो वहां पर जाने के बाद काफी दिन तक उस पर चर्चा होती है और सभी विभिन्न दलों के लोग उस पर बात करते हैं, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट की बात भी करते हैं। वहीं पर विपक्ष के लोगों ने यह आरोप लगाया कि यह बिना किसी से बातचीत करके विधेयक लाया गया, लेकिन किरण रिजिजू ने सीधे सीधे कह दिया कि इसमें 2 साल से लगातार लोगों से बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि इसमें मुसलमानों के जो स्टेक होल्डर हैं जैसे कादियानी हो गए, ख्वाजा इस्माइली हो गए, बोरा हो गए, इसके अलावा शिया हो गए, सुन्नी हो गए और वहां की जो महिलाएं हैं और बहुत से और भी दरगाहों के जो प्रमुख हैं, ऑल इंडिया इमाम चिश्ती दरगाह के जो लोग हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया और उनसे बातचीत करने के बाद हम ये मसौदा लेकर के आए हैं। फिलहाल इस पूरे प्रकरण के बाद जो विपक्ष ने पूरी भूमिका बनाई थी कि हम इसको जेपीसी में ले जाने के लिए हंगामा करेंगे, सदन नहीं चलने देंगे, टैक्स पेयर के पैसे को बर्बाद करेंगे और देश का समय और देश की संसद की कार्रवाई को भी नुकसान पहुंचाएंगे, उस पर एक बड़ा कुठारघात किया है मोदी सरकार ने और वक्फ बोर्ड के इस विधेयक को और मसौदे को सीधे उन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री में भेज करके राहुल गांधी से लेकर के अनेक विपक्षी नेताओं के मंसूबे पर पानी फेर दिया। अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल भगवान न्यूज और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।